बीच में मैंने लाना। तो कोई को भी जन स्वराज हो या महागठबंधन हो, किसी को भी गाली देने का हक न है। अगर कोई गाली दिया तो मैं ही स्वयं निंदा करता हूँ। जन स्वराज से जुड़ने के कारण भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत खराब हो रही है। समाज में उसकी स्थिति खराब हो रही है। जिस काम के लिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री की माँ को गाली दिया, जिस मन से गाली दिया, न वहां महागठबंधन के कोई आदमी था और न कोई था। फिर भी पूरे आदरणीय नरेंद्र मोदी स्वयं बोल रहे हैं जो उनको नहीं बोलना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी का आम जनताओं में से साख खत्म हो रहा है। उसकी जो लोकप्रियता था खत्म हो रही है। सभी जन स्वराज में जा रहे हैं। इसलिए वो सरकार रहते हुए भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जो नहीं कर रहे। जितने भी प्रधानमंत्री हुए उस लगता है कि सबको जब से आजादी सबसे जोड़ के ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत विदेश पे गए होंगे, बराबर जाते रहते हैं। उसमें भारत सरकार का बड़े पैमाने पर खर्चा होता है। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा झा। आप देख रहे हैं राजनीतिक दृष्टि। देखिए, आज पूरा बिहार बंद था और लालू प्रसाद यादव ने एक ट्वीट किया है और ट्वीट में ये लिखा है कि जो एनडीए है वो महिलाओं को दुर्व्यवहार किया है, जिसको लेकर अभी बात करने के लिए भी हमारे साथ जन सुराज के सीताराम जी बात करते हैं। सीताराम जी, क्या कहिएगा जिस तरह से आज एनडीए ने पूरा बिहार बंद किया था, उसको लेकर आप कैसे देखते हैं, जन सुराज कैसे देखते हैं? जहां तक जन सुराज है, जन सुराज विगत 3 वर्षों से आदरणीय प्रशांत किशोर ने बिहार के कोने में घूमकर जनता को बिहार की बदहाली के बारे में बताने का काम किया। जिसके कारण आप देखते हो कि प्रशांत किशोर जी की जहां जहां बैठक आम सभा होती है, अपरंपार 10,000 20,000 कोई हिसाब ही नहीं रहता, भीड़ जुटती है। क्योंकि प्रशांत जी जो कह रहे हैं कि आपने आज तक दूसरे चीज के लिए वोट दिया, अपने बच्चों परिवार के रोजगार के लिए आपने नहीं दी वोट। इस बार आप दीजिए अपने बच्चों। इसलिए आम जनता प्रभावित हो चुका है। इसलिए आम आवाम सभी पार्टी, क्योंकि जन स्वराज किसी जात बिल्कुल नहीं, सभी पार्टी के सभी जात को लेकर चलने वाली पार्टी है और सभी जात के लोग जन स्वराज से जुड़ रहा है। जन स्वराज से जुड़ने के कारण भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत खराब हो रही है। समाज में उसकी स्थिति खराब हो रही, क्योंकि 20 वर्षों में नीतीश कुमार की सरकार में आपने तो कहा महिलाओं के साथ साथ नौजवान हो, चाहे दीदी हो या कर्मचारी हो, जो भी आंदोलन अपनी कामों के लिए अपनी कष्ट को लिए करने का काम किया, उस पर लाठीचार्ज हुआ, पानी बरसाया गया, परेशान किया, कितने को डिसमिस किया गया। यह सरकार लगातार 20 वर्षों से कर रही है, कोई पहली बार नहीं कर रही है। सरकार जानती, क्योंकि यह सरकार जो है नीतीश कुमार सरकार नहीं चला रही है, अफसर सरकार चला रहा है पूरा। इसलिए अफसर को मनमानी सभी को पीट के गवा रहा है। इसलिए सिर्फ महिलाओं पर लाठी नहीं चला है, नौजवानों पर चला है, कर्मचारियों पर चला, जो भी आंदोलन किया अपने हक के लिए, सभी पर यह सरकार ने लाठी चलाने का काम किया, जो अनैतिक है। तो बिहार बंद से क्या लग रहा है, एंड महागठबंधन को कुछ असर पड़ेगा वोट? कुछ नहीं, महागठबंधन जिस काम के लिए बंदी का आह्वान किया, यही पहले गलत है। जिस काम के लिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री की माँ को गाली दिया, जिस मन से गाली दिया, न वहां महागठबंधन के कोई आदमी था और न कोई था। फिर भी पूरे आदरणीय नरेंद्र मोदी स्वयं बोल रहे हैं जो उनको नहीं बोलना चाहिए था। और छोटी बात को इतनी बड़े तूल देने का मतलब आप में कमजोरी आ गया है, जिसको चाहते किसी ने एन कैन प्रकार ने इसको दुरुस्त करना। इसलिए यह अनैतिक काम कर रहे हैं, इनको नहीं करना चाहे प्रधानमंत्री ऐसे पद पर आकर। और जहां तक प्रधानमंत्री है, इससे पहले अपने मुंह से सोनिया गांधी को क्या कहा, राहुल गांधी को क्या कहा, जो स्वयं कह रहा है लोग कि वीडियो दिखाए, अगर है तो वीडियो जारी करें। वीडियो देख रहा है लोग की विधिवत कहा गया कि उसमें उस पर तो राहुल गांधी या सोनिया गांधी ने उस पर विचार भी नहीं किया, छोड़ दिया। और मामूली उनकी माँ को गाली, मैं उसको अच्छा नहीं मानता, अगर कोई भी गाली दिया मैं उसको निंदा करता हूँ। इसमें महागठबंधन का कोई हाथ नहीं, कोई नेता नहीं था जिस मन से। इसलिए यह जो बिहार बंद भारतीय जनता पार्टी, इससे साबित हो भारतीय जनता पार्टी का आम जनताओं में से साख खत्म हो रहा है। उसकी जो लोकप्रियता था खत्म हो रही है। सभी जन स्वराज में जा रहे हैं। इसलिए वो सरकार रहते हुए भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। जेडीयू के जो नेता है वो कहा कि जो जन स्वराज है वो जीरो पे आउट हो जाए।
अरे एक बात कहिए, जीरो पर आप तो फिर घबरा कह रहे हैं। जब जीरो पर हम कह रहे हैं जन स्वराज घर घर तक पहुंच गई है, और आने वाले 25 के चुनाव में जन स्वराज की सरकार बनेगी। जन स्वराज की सरकार बने। हाँ, फिर जन स्वराज पे कोई क्यों भरोसा करे, वो क्यों जन भरोसा स्वराज, अब मैंने कहा ना, क्या क्या प्रशांत मुद्दे हैं? प्रशांत किशोर जी जो कहते हैं कि इस बार बच्चों, अपने परिवार, बच्चों के लिए, रोजगार के लिए, पढ़ाई के लिए वोट दो। आज तक तो तुमने रोड, बिजली, पानी, मंदिर के लिए वोट दिया। एक बार अपने बच्चों को लिए देखो। अगर मैं आपको जो कह रहा हूँ नहीं करूंगा, फिर तुम अपना देख लेना। एक लाख एक बार तो हाँ, भरोसा करो। इसलिए आम लोग को लग रहा है कि प्रशांत किशोर जी सही कह रहा है। प्रशांत किशोर सही कर रहे हैं। हाँ, इसलिए आम लोग मुखातिब उसके उत्तर बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव का एक बयान आया है कि जब नरेंद्र मोदी विदेश जाते हैं तो हंसते हैं, स्माइल करते हैं, और जब बिहार आते हैं तो रोने का ढंग करते हैं। आप इसे कैसे देखते नरेंद्र मोदी तो जितने भी प्रधानमंत्री हुए, उस लगता है कि सबको, जब से आजादी, सबसे जोड़ के ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत विदेश पे गए होंगे। बराबर जाते रहते हैं। उसमें भारत सरकार का बड़े पैमाने पर खर्चा होता है, जो इतना बड़ा जाने की जरूरत नहीं है। जो रोज कहीं ना कहीं महीना में 2 बार 3 बार जाते रहते हैं। इसलिए हंसते क्या रहते हैं। अब उनकी भी हालत पतली है, परेशान रहते हैं। हैं? अच्छा, राजनीति में क्या माँ को लाना सही है? क्या जन स्वराज मानती है क्या? राजनीति में माँ को लाना, माँ को गाली देना, माँ ना को ना, बीच में मैंने तो लाना? कोई को भी जन स्वराज हो या महागठबंधन हो, किसी को भी गाली देने का हक न है। अगर कोई गाली दिया तो मैं ही स्वयं निंदा करता हूँ उसको। किसी को देने का राइट नहीं है। किसी को देने का राइट ना, नहीं है। और जहां तक कह रहा महागठबंधन, कहाँ गाली? उस मंच पर महागठबंधन कोई नेता नहीं था, इसलिए उस पर आरोप लगाना गलत है। कह रहे हैं कि ये सब साजिश था। नहीं नहीं, वही लोग जाके अपना फैला। नहीं तो मामूली काम को नरेंद्र मोदी अपने आप को बोल रहे हमको माली गाड़ी देना। उनको तो और नहीं बोलना चाहिए था। तो चलिए, आपने साफ तौर पे सुना। अभी हमारे साथ जन स्वराज के नेता सीताराम यादव जी थे, और इन्होंने क्या कुछ कहा आपने साफ तौर पे सुना। इनका साफ तौर पे कहना है कि जन स्वराज को एक बार मौका देना चाहिए, और एनडीए जो है, एनडीए इस बार जो खत्म हो जाएगी। इस वीडियो को लेकर आप कैसे देखते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और ऐसे तमाम खबर से बने रहे मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।